ओके, तो अभी तक हमने गॉस-मार्कov थ्योरम की प्रॉपर्टी 1 कर ली, दैट इज़ हमने ये शो कर दिया कि B2 इज़ लीनियर एस्टिमेटर ऑफ β2 एंड B1 इज़ लीनियर एस्टिमेटर ऑफ β1। तो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी अब अनबायस्ड एस्टिमेटर। जो ब्लू हमने करा था कल कि ब्लू, उसमें आपका L क्या था, लीनियर, वो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे U, दैट इज़ अनबायसनेस। तो हम कह रहे हैं अब अनबायसनेस में हम कह रहे हैं कि हम फर्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, B2 इज़ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ β2। B2 आपका क्या है, एस्टिमेटर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जो एस्टिमेटर है इज़ β2 इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ β2। β2 आपका क्या होता है, पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। तो इसका हम प्रूव करेंगे। अब देखो यहीं पे देखो, β2 हमने ये प्रूव किया था अभी फर्स्ट लिनियरिटी वाले में कि ये यहाँ पर करा था सिग्मा KI YI। तो यहाँ हमने बोला β2 आपका क्या, सिग्मा KI YI। β2 रखा है यहाँ पर, सिग्मा KI रखा, YI की वैल्यू पुट कर दी, β1 प्लस β2 XI प्लस UI, जो आपकी ये PRF है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। बस हमने अब ब्रैकेट्स खोल दिए और जो आपने प्रॉपर्टीज़ करी है KI की, समेशन KI की, हमने वो यहाँ पर हमने पता है समेशन KI क्या होता है 0 और समेशन KI XI क्या होता है 1। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। क्या बचा आपका, β2 प्लस समेशन KI UI, क्योंकि ये हो गया 1 और ये हो गया 0। अब हम क्या कह रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली हमें B2 इज़ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ β2 कैसे प्रूव करते हैं, जब हम ये शो कर दें कि आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर, यानी एस्टिमेटर आपका क्या है B2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2 एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू द पैरामीटर इटसेल्फ। कि हम कह रहे हैं आपने जब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली B2 की, एस्टिमेटर की, तो वो आपका पैरामीटर ही आ गया। तो हम ये शो कर देंगे कि ये प्रूव कर देंगे कि ये अनबायसनेस प्रूव हो गई, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, ये आपने सिर्फ अभी वैल्यूज इधर उधर की थी, अब आपने हम क्या कह रहे हैं, आपने अब लगा दी एक्सपेक्टेशन लगाई, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2, दोनों साइड्स हमने एक्सपेक्टेशंस लगा दी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β2 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन बाहर रखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ KI UI। अब हमें मैंने बार बार बोला है कि हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट, देखो एक चीज़ याद रखो, समेशन ऑफ एनी कांस्टेंट हो अगर, तो दैट इज़ n इंटू कॉन्स्टेंट, मतलब n टाइम्स कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर e इंटू कॉन्स्टेंट हो तो वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट इटसेल्फ। मतलब हम कह रहे हैं अगर समेशन होगा किसी कांस्टेंट टर्म का तो वो n इंटू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ होगी एनी कांस्टेंट तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो हमने ये करा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, तो वो क्या आ गया β2 प्लस समेशन ऑफ, अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आपका क्या है KI, तो आपका वेट्स है, तो हमने KI को बाहर रखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके साथ लगाई हमने, खाली UI के साथ, जो आपका वेरिएबल है, एरर वेरिएबल है EUI, और ये हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज़ 0। तो ये आपकी पूरी टर्म क्या बन गई, 0, आपका क्या आ गया, β